after Tata Consultancy Services announced cutting over 12,000 jobs. Accenture has laid off 11,000 employees in just 3 months. Accenture has confirmed that more than 11,000 employees have been let go in the past 3 months alone. AI सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक बज़वर्ड नहीं रहा है, अब ये हमारे पूरे वर्ल्ड को रीशेप कर रहा है। मेट्रो सिटीज से लेके ग्लोइंग डिजिटल स्क्रीन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाइटली हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मेजर कंपनीज लाइक TCS, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स को फाइल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मास लेऑफ्स हो रहे हैं। क्या ये न्यू एज जेन जी और इंडियन ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के लिए मैसिव शिफ्ट ठीक रहेगा? लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये है कि क्या तुम्हारी जॉब AI से सेफ है, और कंपनी स्टाफ क्यों कट कर रही है जबकि उनकी कंपनी स्काई रॉकेट प्रॉफिट बना रही है? क्या यंग लोग और इकोनॉमी जैसे इंडिया इस AI की रेस में अडेप्ट कर पाएगी या फिर पीछे रह जाएगी? टेक कंपनीज में डिस्ट्रप्शन नॉन स्टॉप चल रही है। 2025 में एवरेज 627 टेक जॉब्स हर दिन जा रही है, मतलब 1,30,000 रोल्स वर्ल्ड वाइड खत्म होते जा रहे हैं। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बूम कर रही है, लेकिन उसी की हाफ वर्क फोर्स को 2025 में रीस्किल करना पड़ेगा, वरना उन सब की जॉब चली जाएगी। 2023 से अब तक 27,000 प्लस US जॉब जा चुकी है AI के नाम पर। ऑन द अदर हैंड, इंडिया का IT सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स चली जाएगी। सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग और एंट्री लेवल टेक जॉब्स के अंदर है, और इन सारी जॉब्स के अंदर ऑलरेडी 15 to 35% डाउन चल रहा है। लेकिन AI स्किल की डिमांड 100% से ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। 2025 में अराउंड 491 इंडियन IT कंपनीज ने AI अडॉप्शन के चलते अपने एम्प्लॉयर्स को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब 562 जॉब्स डेली कट ऑफ हो रही है, और उनका प्राइम रीज़न AI अडॉप्शन है और स्किल मिसमैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और TCS जैसी बड़ी कंपनी ने 12,000 प्लस एम्प्लॉयर्स को ले ऑफ कर दिया है, जिसमें मिड टू सीनियर लेवल एम्प्लॉयर्स आते हैं, और उनका भी यही रीज़न है कि उन्हें न्यू एज इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ में अलाइन करना है। लेकिन इन्फोसिस जैसी कंपनी मास लेऑफ्स को अवॉइड कर रही है और फ्रेश टैलेंट को हायर करने की बात कर रही है, और पुराने एम्प्लॉयर्स को AI से रीस्किल कर रही है। लेकिन इंडिया के IT सेक्टर अगर इसी तरीके से AI अडॉप्शन करता रहा तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। बट अगर हम टाइम रहते अपने आप को AI से रीस्किल कर ले तो इकोनॉमी कैन बी सस्टेनेबल। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि AI एम्प्लॉयमेंट के मैप को बहुत जल्दी से रीड्रॉ करता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट फॉर्म कहता है कि 60% एम्प्लॉयर्स को लगता है कि AI 2030 तक बिजनेसेस को फंडामेंटली चेंज कर देगा। पर फिर भी बड़ा सवाल ये है कि जब कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट फाइल कर रही हैं, फिर भी मास लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं? सिंपल, ये कोई क्राइसिस नहीं है, एक स्ट्रेटजी है जिसमें AI से मेटा, गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े जाइंट्स कम लोगों से ज़्यादा काम करवाते हैं, और फिर प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छा होता है। इस चीज़ से शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं कि कम लोगों से ज़्यादा काम हो पा रहा है। बिग शिफ्ट ये है कि मिड लेवल इंजीनियर्स और कोडर्स को रिप्लेस किया जा रहा है AI से, क्योंकि टूल्स जैसे ChatGPT 5 उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेटा के CEO का कहना है कि AI एट मेटा हमारे काफ़ी सारे कोड लिखेगा। जेन ज़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। जनवरी 2025 से अब तक 20 to 30 ईयर ओल्ड तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से ज़्यादा बढ़ चुका है, और 62% एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि कैंडिडेट्स AI स्किल्स लेके आए ताकि कम समय में काफ़ी ज़्यादा काम हो पाए। लेकिन बहुत सारे जेन ज़ी AI को अडॉप्ट भी कर रहे हैं और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर रहे हैं और वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर रहे हैं। इंडिया का जॉब मार्केट एक क्रॉस रोड पर है। 2030 तक
AI ड्रिवन ऑटोमेशन 23% जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन AI 1 ट्रिलियन GDP को ऐड भी कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? AI सिर्फ जॉब्स नहीं ले रहा, पूरी सोसाइटी को रीशेप कर रहा है। अगर यंग इंडियंस और वर्ल्ड के वर्कर्स को बेनिफिट लेना है तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा और अपस्किल करना पड़ेगा और स्मार्ट पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।